सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand practical geometry, and in this lesson we'll also learn the topic the perpendicular bisector of a line segment, construction using ruler and compasses in this worksheet. So without wasting our time, let's start and understand with me. Steps of construction. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या क्या हैं, और देखिए इसके बाद मैं आपको लाइवली सिखाऊंगा कि ये होती कैसे है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AX ऑफ एनी लेंथ। देखिए ये जो AX के ऊपर ये निशान बना रखा सिंबल है, दिस सिंबल इज स्टैंड्स फॉर लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट अपनी मर्जी से जितने भी मर्जी डिस्टेंस का आप खींचिए, उसके 2 पॉइंट रख लीजिए A एंड X, उसका नाम हो गया, इसको हम कहते हैं AX लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर ऐसा निशान लगा दो। देन स्टेप नंबर 2, विद A as center using compasses mark 2 arcs, one above the line segment AX and other below it as shown in the figure. आपको क्या करना है, A को सेंटर मानना है फर्स्ट, और वहाँ पर आप कंपास की नोक को रखेंगे, उसकी नील को रखेंगे, और आपको क्या करना है, देखिए इसमें नहीं बताया, आपको क्या करना है, इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा अपनी कंपास को खोलना है। मान लीजिए अगर ये हाफ यहाँ पर है तो आप इतनी अपनी कंपास को खोलेंगे, ओपन करेंगे, फिर यहाँ उसकी निडल को रख के एक आर्क इसके ऊपर और एक आर्क इसके नीचे, इस तरह से आप लगाएंगे। देन स्टेप नंबर 3, विद द सेम रेडियस एज इन स्टेप 2 एंड विद X as सेंटर ड्रॉ अदर आर्क्स यूजिंग कंपासेस। आपको फिर X को सेंटर मानते हुए फिर दोबारा से अब अपनी कंपास को कुछ छोटा बड़ा नहीं करना, जितना है उतना ही। एक आर्क इसको काटते हुए, इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर, और एक इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे B एंड C, अपनी मर्जी से भी आप नाम रख सकते हैं। These 2 arcs will cut previous arcs B and C as shown in the figure. Then join BC line segment, it cuts AX line segment at M. और इस पॉइंट को आप M कर दो और इनको आपस में आपने ज्वाइन करना है। ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप ऐसे बिल्कुल रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यूज योर डिवाइडर टू वेरीफाई दैट M इज मिड पॉइंट ऑफ AX लाइन सेगमेंट। सो अब आपको समझ में आया, लेकिन अब हम इसको लाइव देखेंगे और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब समय है अभ्यास के प्रश्नों को करने का, यानी कुछ रचनाएं दे रखी हैं उसको करने का। तो देखिए बहुत आसान रचनाएं हैं, मेरे साथ आप इसको लाइव सीख सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक भाजक खींचिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो करना क्या है, इस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक कंपास यानी प्रकार, पेंसिल और एक रूलर यानी कि स्केल, देखिए बार बार शब्द यूज हो रहा है रूलर, रूलर का मतलब है आपका स्केल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, ये एक लाइन सेगमेंट खींचनी है 7.5 सेंटीमीटर लंबी। क्या करना है, मैंने आपको पहले की वर्कशीट्स में सिखाया है कि 7.5 के लिए आपको देखिए पहले आप ऐसे अपना स्केल रख लीजिए, 0 पर एक पॉइंट लगाइए और 7.5, 7 तो यहाँ पर है, इसके बाद 5 छोटी लाइंस 1 2 3 4 5 यहाँ पर, और इसको आप आराम से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए पेंसिल की नोक जरूर बनी होनी चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रक्शन सारी खराब हो जाती है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में पेंसिल की नोक बनी होनी चाहिए। इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं AB 7.5। तो इसका निशान इस तरह से बनता है AB। ओके,
अब आपको करना क्या है, ए को सेंटर मानना है, ए को केंद्र मानना है और प्रकार की नोक यानी कंपास की जो नोक है, नुकीला हिस्सा, इसको आपको यहाँ रखना है और अपनी कंपास को, प्रकार को अंदाजे से आधे से ज़्यादा, देखिए ये इस वीडियो में ही बताया गया है या आपके टीचर ही बता सकते हैं और किसी वीडियो किसी चैनल में इसको नहीं बताया गया है। तो आप इसको आधे से ज़्यादा खोलेंगे अंदाजे से। मान लीजिए अंदाज़ा यहाँ पर ये हाफ है, आधा है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा और खोल लीजिए, क्योंकि तभी दोनों तरफ से चाप लगेगी, आर्क लगेगी। अब हमें क्या करना है, सेंटर को मानते हुए देखिए इस तरह से पकड़ के और एक चाप जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्क, ऐसे लगानी है, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, इस तरह से। देख रहे हैं? अब बी को सेंटर मानिए और इनको इस तरह से लगाइए। अब आपके सामने ये जो दो आर्क्स थी जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहाँ पे दो बिंदु और मिल गए, इसका नाम रख लीजिए सी और डी। और अब अपने स्केल से इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करना है, मिलाना है। देखिए बहुत बराबर से मिलाइएगा, नहीं तो आपकी सारी रचना बेकार हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन बेकार हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए मैंने इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों में काम, दोनों के बच्चों को समझ आ सकता है। ये इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया आपका लंब समद्विभाजक, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड CD, ये रेखाखंड का निशान होता है, खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक बनाइए। ड्रॉ अ CD लाइन सेगमेंट, दिस इज द साइन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो लेट्स ट्राई। सबसे पहले फिर दोबारा से आपको क्या करना है कि स्केल को इस तरह से रखें और 0 पॉइंट पर एक डॉट लगा दें, एक बिंदु लगा दें। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा यहाँ और साइड कर देता हूँ इसको, पेंसिल की नोक ज़रा सी टूट गई है, यहाँ पे हम लगा दें इसको। देखिए पेंसिल की नोक बार बार मैं कह रहा हूँ बनी रहनी चाहिए। और 5.6, 5 के बाद 6 लाइन और काउंट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा और इसको आपने ज्वाइन करना है। तो ये बन गया 5.6 सेंटीमीटर। इसका नाम पहले ही बोल रखा है CD हमें लिखना है, तो ये CD लाइन सेगमेंट है। देन आपने क्या करना है, फिर दोबारा से C को सेंटर मानते हुए, C को केंद्र मानते हुए प्रकार की नोक C पर रखनी है और एक आर्क या चाप लगानी है, लेकिन अपने कंपास या प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। याद रखिएगा, मान लीजिए ये आधा है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा और खोल लीजिए बस। अब आपको ऊपर भी एक आर्क लगानी है, एक चाप लगानी है और नीचे भी एक चाप लगानी है लंबी सी। फिर आप क्या करेंगे, D को सेंटर मानेंगे, D को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे इस तरह से। तो उसको थोड़ी सी मैंने इसलिए बोला था कि लंबा करना है ताकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्लियरली आ जाए, दिस वन। अब आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको ज्वाइन करना है, बिल्कुल ऐसे रख के। और नाउ इट्स योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही आपका लंब समद्विभाजक है। चलिए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई मैंने वीडियोस में देखा वो सिर्फ ऐसे ही करके बता रहे हैं, ऐसे करके कोई नहीं बता रहा जैसे कि मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे करके आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा, क्योंकि केवल लाइन ऐसे ही हाथ से खींच देने से नहीं बात बनती। कंस्ट्रक्शन जब तक सीखी ना जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। करना कैसे है, जल्दी से सीखें। 12 सेंटीमीटर लंबा एक आपको रेखाखंड या लाइन सेगमेंट खींचना है, तो यहां मैं खींच देता हूं। वही आप 0 पर एक पॉइंट लगाएंगे और 12 पर, ये रहा 12, और इनको आप आपस में ज्वाइन करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखें पेंसिल की नोक बनी रहनी चाहिए और इसको आप ज्वाइन कर देंगे
ये बन गया 12 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट या 12 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। नाम वही ए बी रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, पहले तो सिंपल जैसे मैंने सिखाया था वही वाला करना है। तो इसके दो भाग हो जाएंगे। देखिए ए पर सेंटर मानते हुए इसको हाफ से ज़्यादा खोलना है। मान लीजिए ये हो गया इसका हाफ से ज़्यादा, ठीक है। हाफ मान लो यहाँ पर हो गया तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा। ऊपर एक आर्क लगाएंगे और नीचे एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह से बी को सेंटर मानते हुए इधर एक आर्क लगाएंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे। मैंने इसलिए बोला था थोड़ी सी बड़ी आर्क लगाएं, बड़ी चाप लगाएं, ताकि उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, वो साफ हमें नज़र आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से, इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएं। अब ये तो 2 पॉइंट आ गए, इसको तो आपने यहाँ मिला दिया। अब हमें इसके 4 पार्ट करने हैं। मेन बात इसमें यही है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ सी रख देते हैं, इसको पी रख दो और इसको क्यू रख दो इसका नाम, ठीक है। अब ए और सी, देखिए इसके 2 भाग बढ़ गए। अब 2 भाग कौन से आ गए, ए और सी हो गया, सी और बी हो गया। तो अब आप इसको भी यहाँ पर फिर दोबारा से ए को सेंटर मानेंगे और जब ए और सी हमारे पास ये इतना है तो इसका आधे से ज़्यादा कितना होगा, इतना होगा ना, मान लीजिए इतना होगा। फिर दोबारा वैसे ही कंस्ट्रक्शन करो, लाइन ऐसे, सॉरी आर्क, नीचे भी आर्क और सी को सेंटर मानते हुए, देखो थोड़ा सा कम रह गया ना, इसलिए आपको बोला था कि हमेशा याद रखें हमें हमेशा आधे से ज़्यादा लेना है। इसका मतलब हमारी सारी चाप खराब हो गई, तो वो ये वाली ना लगा के आप ये वाली लगाओ जो मैं अब लगा रहा हूँ। ये देखिए ये, ठीक है, वो मैं नीचे नहीं लगाई थी, इधर भी लगा दो और इससे सी से इधर की तरफ आप लगा दोगे। तो आपको क्या करना है, ये जो पहले वाली है ना इसको मिटा देना, क्योंकि वो गड़बड़, उससे फिर क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो पहले वाली थोड़ी गलत लग गई थी। हमेशा याद रखना है, तभी दोनों तरफ से बराबर आएगी जब आप आधे से ज़्यादा खोलोगे। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ। तो देखिए इसको आपने मिला दिया, इसको आप मिला दो। अभी कितने भाग हुए, 3 भाग ही हुए। अब मेरे पास सी और बी भी एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है। तो मुझे फिर दोबारा से इसको क्या करना है, आधे से ज़्यादा खोलना। ही तो आधे से भी कहीं ज़्यादा है, तो थोड़ा सा, मान लीजिए ये आधा है, ये आधा है, तो इससे और ज़्यादा खोल लो थोड़ा सा। एक आर्क यहाँ पर लगा दो, एक आर्क या चाप नीचे की तरफ लगा दो। फिर सी को दोबारा से सेंटर मानो और नीचे भी एक आर्क लगा दो। फिर दोबारा 2 पॉइंट आए, अब इनको आपस में मिला दो, ज्वाइन कर दो। अब बताओ हो गए 4 बराबर बराबर पार्ट, एक पार्ट, 2, 3 और 4। इस तरीके से हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। एंड जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।